हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 को। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो टॉपिक है आज मैंने सिलेक्ट किया है वो जो टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कि हम हाइड्रोजन गैस को कौन से तरीक़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सही है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसके कुछ मेथड्स हैं, तरीके हैं। सबसे पहला कि आप हाइड्रोजन गैस को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कमर्शियली पर, या आप उसको बोल सकते हैं इंडस्ट्रियली, है या। तो इंडस्ट्री में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या कमर्शियली आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहले लेबोरेटरी को। तो भाई लेबोरेटरी में आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपको दो रिएक्शंस को याद रखना होगा। ये तो दो रिएक्शन मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको याद होगा। याद रखने ज़बानी कि आप अगर जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो आपको मिलेगा जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो मैंने अभी बोला ना आपके सामने, तो मैं यहाँ लिख के दिखाऊंगा। आप क्या करेंगे, जिंक का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, आपको मिलेगा क्या, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सही है, और ये क्या होगी, गैस। तो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद और आपके पास एक और तरीका है, या तो आप हाइड्रोक्लोराइड एसिड के बजाय, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बजाय आप यहाँ ले लें सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आप जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कराएंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। सही है, तो ये दो रिएक्शंस हैं जिनके ज़रिए आप लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सही है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है। जिंक रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा तो आपको मिलेगा जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। और आप जब जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। तो जल्दी से हम मूव कर लेते हैं अब कमर्शियल प्रिपरेशन पर। सही है, तो मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब यहाँ पर इंडस्ट्रियली का मेथड आ गया। इंडस्ट्री में कैसे आप हाइड्रोजन गैस को बना सकते हैं, या आप बोलेंगे कमर्शियली। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा इलेक्ट्रो और लिसिस का मतलब क्या है। देखिए भाई, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस का मतलब, लाइसिस भी बोलते हैं, तो लिसिस का मतलब होता है ब्रेकअप। क्या होता है, तो भाई देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करके हम इसको क्या कर देते हैं, कंपाउंड को इसके अंदर, इसके एलिमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। सही है, तो यही अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, क्योंकि डीकम्पोजिशन होगी यहाँ पर, क्या होगी, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। क्योंकि हम जब वाटर को करंट पास करेंगे तो यहाँ पर वाटर डीकम्पोज होगा। और उससे पहले आपको बता दूं कि वाटर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वाटर से करंट पास नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि वाटर से करंट पास हो तो हमें बहुत कम अमाउंट के अंदर, उसके अंदर वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को मिक्स करना पड़ेगा ना, जब जाके इसके अंदर क्या होगा, करंट पास होगा वाटर से। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या क्या आता है आप सब जानते होंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, है ना। तो अगर हम तीनों में से कुछ भी डाल देंगे तो इलेक्ट्रोलाइट है तीनों ना, कुछ भी डाल देंगे तो करंट पास हो जाएगा। सबसे पहली बात ये कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर हम डीकम्पोजिशन करेंगे ना, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, देखें, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर प्रोसेसेस इन विच, ये एक प्रोसेस है ना जिसमें केमिकल स्पीशीज, जो केमिकल कंपाउंड आप बोल सकते हैं उसको, वो स्पीशीज होती हैं, वो ब्रेक मतलब टूट जाती हैं इनटू सिंपलर पार्ट्स, अपने अपने पार्ट्स में टूट जाती हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपली जैसे है कंपाउंड है उसी के अंदर ब्रेक में से ब्रेक हो जाएंगी, है ना। उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है।
यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, करंट पास करना है, ब्रेक करना है स्पीशीज को, लेकिन किसकी, वाटर की। चलें, आप सब जानते हैं वाटर का फॉर्मूला। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बोलेंगे सर वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, बिल्कुल करेक्ट। हम क्या करने जा रहे हैं, H2O को ब्रेक करेंगे क्योंकि डिकम्पोज करेंगे, सही है। तो डिकम्पोज करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, यहाँ हमें मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सही है। उम्मीद है क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें तो अब पैराग्राफ की बात करते हैं। देखें यहाँ पर इसका एक पैराग्राफ है, वो आप इसी रिएक्शन को देखकर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से इस रिएक्शन को लिखने के बाद पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। तो बहुत आसान है। तो आप यहाँ लिखेंगे, देखें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सही है, किसको, आप बोलेंगे सर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना। जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, अब याद रखिएगा कि वाटर से करंट तो पास नहीं होता है ना, अभी बताया था आपको। तो वाटर से करंट पास नहीं होता, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा हमारे को। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तीनों इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो ये करंट पास हो जाएगा ना। तो हमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो हम डालेंगे वो हम बहुत कम डालेंगे ना, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कंटेनिंग, मुश्तमिल होगा। तो कंटेनिंग शायद स्पेलिंग में गड़बड़ है, तो मैं सही कर देता हूँ, कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, फॉर एग्जाम्पल एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, देन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी कहाँ पर, कैथोड पर। समझ में आई बात। और आप बोलेंगे सर कि हमें कैथोड पे ही क्यों हाइड्रोजन गैस मिल रही है, एनोड पे क्यों नहीं मिल रही। तो भाई बहुत आसान सा रीज़न है, बहुत ही आसान से आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। देखें जब भी हम करंट पास कर रहे होते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होती हैं। कितनी इलेक्ट्रोड होती हैं, दो। एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाली होती है हम उसको बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव वाली होती है हम उसको बोलते हैं क्या, कैथोड। सुनिएगा ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ। अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन मतलब H2O को, वाटर को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, HOH लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और OH क्या होता है, माइनस, है ना। ये तो आपको सबको पता है। अब मुझे ये बताएं कि अट्रैक्शन किसके दरमियान होती है। तो आप बोलेंगे सर कि पॉजिटिव तो रिपेल्स करते हैं ना, एक दूसरे को दूर रखते हैं ना, दूर फेंकते हैं। और अट्रैक्शन किसके दरमियान होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में अट्रैक्शन होती है। तो यह तो आपको सिंपल पता ही होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो हाइड्रोजन किस तरफ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन जाएगा नेगेटिव वाले के पास, क्योंकि इसके पॉजिटिव है, और नेगेटिव कौन है, कैथोड। तो ये जब भी हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिलती है, कैथोड पर। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी आपको। इसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे वाटर को इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं। एनोड का रिएक्शन अलग होता है, कैथोड पर रिएक्शन अलग होता है, ओवरऑल रिएक्शन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारे को और टाइप भी डिस्कस करनी है। तो इसको मैं और डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा, ये पैराग्राफ है। और एक और बात, और ये मेथड जब यूज़ किया जाता है जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, बहुत ही चीपर रेट्स में, बहुत ही सस्ते दामों में मिल रही हो, जब ही आप इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे, वरना आप इस प्रोसेस को यूज़ नहीं करेंगे। दूसरे मेथड्स हैं, कौन से हैं, दूसरे मेथड्स हमारे पास हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के अंदर आते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे मेथड्स हैं, 4 5 6 मेथड हैं। तो उन सबको डिस्कस करेंगे अच्छी वीडियो में, बहुत डिटेल में करेंगे। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं रहने दूंगा जो आपको कन्फ्यूजन पैदा करे। और एक और बात, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज। यहाँ पर मैंने ईयर्स बता दिया आपको, 2017 में भी इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पूछा गया है, कोई भी 2 या 5 जो भी है। तो यहाँ 2019 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है, 2014 में भी और 2010 में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ज़रूर कर लीजिएगा। याद क्या करना है, ये तो याद करने की चीज़ ही नहीं है।
ये तो सिर्फ आप रिएक्शन आपको अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करें, वाटर को डिकम्पोज करें, क्या है ना, ब्रेक करने का। तो इसे सिंपल नाम से आप कर लेंगे। उसके बाद पैराग्राफ लिखना वही मुश्किल बात नहीं है, इसको देख कर आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं ना। सारी टेंशन खत्म करूंगा आज की वीडियो में। तो जल्दी से अब हम कर लेते हैं स्टीम हाइड्रोकार्बन मेथड। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है सेकेंड मेथड, जिसको हम बोलेंगे स्टीम हाइड्रोकार्बन मेथड। अब हम इसके ज़रिए हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, सही है, इस मेथड को यूज़ करते हुए। तो इस मेथड में आपको सबसे पहले जो गौर करना है वो वर्ड है स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन। स्टीम क्या है? भाप, है ना। स्टीम क्या है? भाप। और जब हम वाटर को हीट किया जाता है तो वो भाप बन जाती है। फॉर्मूला तो वही रहेगा H2O, लेकिन उसका जो स्टेट है, हालत है, वो चेंज हो चुकी है। अब वो लिक्विड नहीं है, अब वो गैस की सूरत में है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जिनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। चलें भाई, सबसे मशहूर कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का CH4 मीथेन। आपको पता है कि नेचुरल गैस के अंदर 84 से तक का ये मतलब 84 % तक की ये पाई जाती है मीथेन, समझे, नेचुरल गैस के अंदर। तो यहाँ पर अब हम रिएक्शन कराने वाले हैं किसका? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिएक्शन होगा हाइड्रोकार्बन का CH4 का, रिएक्शन होगा किसके साथ? स्टीम के साथ, H2O, और यहाँ आप लिखेंगे गैस। क्या लिखेंगे? गैस। तो यहाँ पर जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा, पता है क्या? वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, क्या होगा? H2। और यहाँ पर H2 क्या है? एक गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो गैस। ये दोनों गैसेस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। अब ये तो बड़ा मसला है हमारे लिए ना। अब हम यहाँ पर दो गैस है तो हम कैसे लेंगे? मसला है। अब हमें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को किसी तरीके से यहाँ से रिमूव करना होगा। अब यहाँ पर रिमूव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं लिक्विफैक्शन। क्या बोलते हैं? लिक्विफैक्शन। ये क्या करता है? ये करता है क्या है? गैसियस स्टेट वालों को लिक्विड करते हैं, गैसियस, जिसमें गैसियस स्टेट में ना ये, तो इसको लिक्विड स्टेट में ले आएगा, लिक्विड की हालत में ले आएगा। कैसे लाएगा? तो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की लिक्विफिकेशन क्या है, पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन क्या है, और हाइड्रोजन गैस की पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन क्या है। तो ये देखा, बता दूं आपको मैं। देखिए, हाइड्रोजन गैस, सही है, गैस से लिक्विड कब बनता है? जब इसको 252 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, माइनस, सही है, -252 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसकी पॉइंट ऑफ लिक्विफैक्शन है -154 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ये दोनों की मैंने आपको बता दी पॉइंट ऑफ लिक्विफैक्शन। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कब गैस से लिक्विड बनती है? जब हम इसको -154 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन करते हैं। और हाइड्रोजन गैस कब बनती है लिक्विड? जब हम हाइड्रोजन गैस को -252 डिग्री तक कूल डाउन करते हैं। यहाँ तक क्लियर? उम्मीद होना चाहिए क्लियर, बिल्कुल। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे कंपाउंड को, पूरे जहाँ पे रिएक्शन दिख रहा है, वाटर गैस को सब बोले, तो वाटर गैस को हम क्या करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना, -2 डिग्री सेल्सियस तक। अब हमें क्या फ़ायदा हुआ? तो हमें फ़ायदा ये होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी लिक्विड। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड तो बन रहा है, लेकिन क्या हुआ, इस प्रोसेस से 1% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रह जाएगी। क्या रह जाएगी? 1% कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रह जाएगी। तो उसको भी ख़त्म करना है, तो उसके लिए भी हम अलग करेंगे। तो भाई आपको बता दूं पहले कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सही, कार्बन मोनोऑक्साइड किस में आ जाएगा, गैस से किस में आ जाएगा, पहले यहाँ पर गैस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिक्विड में। जब हम क्या करेंगे,
-200 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, है ना, कूल डाउन करेंगे, सॉरी कूल डाउन करेंगे ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन अभी इससे हमारा 1% कार्बन मोनोऑक्साइड अभी भी गैस में है। अब हम चाहते हैं उस 1% को भी खत्म करना, तो अब क्या करें, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे NaOH के सॉल्यूशन से। NaOH किस में होगा, लिक्विड में, क्योंकि सॉल्यूशन का मैंने नाम लिया ना। तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को जब्त कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर हमारे को मिलेगा सोडियम फॉर्मेट। तो मैं आपके समझे रिएक्शन लिखवाता हूं। देखिए भाई, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अभी गैस है, जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ जो लिक्विड फॉर्म में है, स्टेट में है, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा सोडियम एसीटेट देखिए ध्यान से देखिएगा, HCOONA। क्या मिलेगा, HCOONA। ये क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो आई टेल यू, सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। चले भाई, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह, है ना। तो भाई देखिए, और एक और मेन बात बताऊं, मेन बात यह है कि जब यहाँ पर ऊपर CH4 मतलब मीथेन का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं ना, मतलब स्टीम के साथ करते हैं, तो होता क्या है, हमें यहाँ पर हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो हीट प्रोवाइड करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस तक। कितने करते हैं, 900 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया जाता है। और ये रिएक्शन होता है एक कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, मौजूदगी में होता है एक कैटेलिस्ट की, जिसका नाम है निकेल। क्या नाम है, निकेल, Ni। क्या नाम है, Ni। जब इसके अंदर कैटेलिस्ट होगा, जब ये रिएक्शन होता है। इतनी बात क्लियर है, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपके सामने मिलेगा हाइड्रोजन गैस, सही है। तो यहाँ ये आ गया कंप्लीट। अब यहाँ पर देखें अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया मसला, यहाँ आकर हमारा मसला सॉल्व हो गया, क्योंकि अब जो हमें सोडियम एसीटेट जो मिला है वो हमें मिलेगा लिक्विड स्टेट में। किस में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में। और लिक्विड नीचे रह जाएगा और जो गैस होगी वो हो जाएगी लिबरेट, हवा में चली जाएगी, हम कैच कर लेंगे ना, तो हम लोग इसको फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये चले जाएगी ऊपर हवा में और लिक्विड तो अपनी जगह पर रहेगा, है ना। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करेंगे किसकी, स्टीम। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। सो स्टूडेंट्स, अब आ चुका है तीसरा मेथड, जो क्या आपको बताएंगे, तीसरा मेथड जिससे आप हाइड्रोजन गैस को बना सकते हैं इंडस्ट्री में। चलें, तो यहाँ पर लिखा हुआ बाय स्टीम कोक मेथड। सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि कोक और कोल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सबको मैं आपको कंफ्यूजन सारी दूर करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी आपको बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कोक के बारे में और कोल के बारे में। देखिए भाई, जो कोल होता है, सही है, जो हमें अर्थ से मिलता है, तो जब कोल होता है ना, कोल, जब हम कोल को हीट करते हैं तो हमें मिलता है कोक, सही है। तो ये अपने दिमाग में बिठा लें। तो कोल जो होता है, हम लोग बोलते हैं कोयले को ना ज़्यादातर। तो कोल क्या होता है, कोल क्या होता है, उसमें ज़्यादा मिकदार में कार्बन होता है। तो यहाँ पर कोक भी क्या है, कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये रेड हॉट कोक है, मतलब ये क्या है, गर्म है बहुत और रेड कलर का है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पे आप अगर मेथड के ऊपर गौर करें तो मेथड में क्या लिखा हुआ है, बाय स्टीम कोक मेथड, है ना, यही लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही। तो यहाँ पे स्टीम आ रहा है, तो स्टीम क्या है, वाटर ही तो है, मतलब गैस की सूरत में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फॉर्मूला तो सेम है, H2O, है ना। तो यहाँ पर हम H2O को पास कराएंगे कोक से, और कोक आप अभी समझ लें कार्बन ही, सही है। तो उसमें इस कोक में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ आगे देखते हैं क्या है। देखें, अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि स्टीम का मतलब है H2O फॉर्मूला है, लेकिन गैस के अंदर होगा, और
कोक का मैंने बता दिया कार्बन लिखेंगे, सही है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि कार्बन का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, सही है। तो ये जो है वो गैसीय स्टेट में होगा और ये क्या कार्बन क्या होगा सॉलिड में, और ये हॉट होगा। और यहाँ पर जो ये रिएक्शन होगा ये, तो ये आपको कम से कम यहाँ पर जो हीट देनी है वो आपको देनी है 1000 डिग्री सेल्सियस की। कितनी देनी है? 1000 डिग्री सेल्सियस की हीट देंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस। तो यहाँ पर ये कहलाती है वाटर गैस। क्या कहलाती है? वाटर गैस। पिछले वाले रिएक्शन पे अगर गौर करें तो यहाँ भी हमें मिला था कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों गैसेस हैं, तो यहाँ पर ये भी वाटर गैस कहलाती है, ये भी वाटर गैस है। अब यहाँ भी सिंपल वही काम होगा जो हमने इसके अंदर करा था। यहाँ भी हम चाहते हैं कि हमारे को ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसियस स्टेट में है और जो हाइड्रोजन है वो भी एक गैस है, तो हमें दोनों गैसेस थोड़ी चाहिए, हमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना पड़ेगा, हमें चाहिए हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका लिक्विफिकेशन पॉइंट, है ना। तो भाई देखिएगा हाइड्रोजन का कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है 192 होता है, इसका होता है -253 डिग्री सेल्सियस, है ना। हाइड्रोजन का कितना होता है? -253, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 2 लिख दिया था, 3 है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा -194 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होगा, सही। अब आगे देखें, आगे हो क्या रहा है। जब ये रिएक्शन होता है तो हमें मिल जाता है वाटर गैस। अब हमें यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करना है, तो हम यहाँ मेथड इस्तेमाल करेंगे बाय लिक्विफिकेशन। तो यहाँ आ गया बाय लिक्विफिकेशन, सही है, बाय लिक्विफिकेशन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग, आपको मैंने बताया कि यहाँ पर इसका जो पॉइंट है हम लोग यहाँ लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर नोट करिएगा। बहुत मेन पॉइंट है, बहुत मेन पैराग्राफ है, वो आपको ज़रूर लिखना है। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम जो मैं अभी यहाँ करवाने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ के बाद, इस स्टेप को करने के बाद बिल्कुल वही स्टेप यहाँ जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। मैं बार बार नहीं बताऊँगा, सिर्फ एक दफ़ा लिख दूंगा, क्योंकि एक और प्रोसेस आएगा स्टीम वाला, उसमें भी यही होने वाला है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। तो भाई देखिएगा, अब यहाँ लिक्विफिकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कूल करना पड़ेगा टू -200 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम यहाँ लिखेंगे, स्टूडेंट्स ये आ चुका है पैराग्राफ, तो मैं आपको रीड करके एक दफ़ा बता देता हूँ। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहाँ मैंने CO लिखा हुआ है वहाँ आप क्या लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैन बी रिमूव्ड बाय कूलिंग वाटर गैस। वाटर गैस क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O गैस का मिक्सचर है। चलें, तो भाई देखिए, बाय कूलिंग वाटर गैस एट -200 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको कूल डाउन करेंगे -200 डिग्री सेल्सियस तक वाटर गैस को। कार्बन मोनोऑक्साइड बिकम्स लिक्विड एंड, वो लिक्विड बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड और फ्री हाइड्रोजन, मतलब H2 क्या है, फ्री है ना, तो फ्री हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट। और यहाँ पे जो ट्रेसेस का वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है निशानात। ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के निशानात बाकी रह जाते हैं, तो उनको कैसे रिमूव करेंगे, कैन बी रिमूव बाय पासिंग NaOH, बाय पासिंग रिमेनिंग मिक्सचर। जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा है, सही है, तो उसको क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो हमें मिलेगा NaOH के सॉल्यूशन के साथ, विच एब्जॉर्ब, वो क्या करेगा, जो एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड, टू फॉर्म, किसको बनाने के लिए, सोडियम एसीटेट को, सोडियम फॉर्मेट को, सोडियम फॉर्मेट, सॉरी मैं उस वक्त थोड़ी गलती हो गई थी, सोडियम एसीटेट नहीं आएगा, सोडियम फॉर्मेट आएगा। क्या आएगा, सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट आएगा। सही है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है क्लियर है यहाँ तक। चलें, अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब यही जो रिएक्शन है, इसके बाद आपको इस रिएक्शन को पूरा लिख देना है जिस तरीके से लिखा हुआ है। आपको इस पूरे को कॉपी करके इसके आगे लिख देना है, इस पैराग्राफ के आगे, है ना। क्या लिखा हुआ है, जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी गैस में बाकी रह गया इसके, तो उसको रिएक्ट कराया हमने सॉल्यूशन ऑफ NaOH किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया जो लिक्विड है, तो हमें मिला सोडियम फॉर्मेट।
उसका फॉर्मूला क्या होता है HCOONA। तो आपको मिलेगा सोडियम फॉर्मेट जो है एक लिक्विड। तो इस प्रोसेस से आप निकालेंगे क्या, आपको मिल जाएगा सुबाय स्टीम हाइड्रोकार्बन मेथड के जरिए आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। सही है, तो ये समझ में आ गया उम्मीद है किस तरीके से करा हमने। एक दफा फिर रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक स्टीम का वर्ड आ रहा है और कोक का वर्ड आ रहा है। कोक का मतलब कार्बन है, सही, कार्बन समझ लें, और स्टीम का मतलब है भाप, जो मैं आपको कब से बता रहा हूँ। इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो ये वाटर गैस हमें मिल गया। तो वाटर गैस जो मिला हमें इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस चाहिए। तो हमें याद आया कि हम लिक्विफेक्शन के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड को लिक्विड सॉलिड मतलब लिक्विड बना सकते हैं गैस को, सही। तो यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल किया। हमने क्या करा, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बन गैस को रिमूव करने के लिए हमने वाटर गैस को 200 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन कर दिया। कूल डाउन करने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी वो लिक्विड बनी, लेकिन उसके कुछ 1% ज़र्रात थे जो बाकी रह गए थे, हमें उनको भी ख़त्म करना था। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने जो बाकी जो रह गया था कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गैस रह गई थी, थोड़ी बहुत निशानात थे, हमने उसका रिएक्शन करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। तो हमें मिल गया सोडियम फॉर्मेट। यहाँ जब हमें मिला तो वो लिक्विड की फॉर्म में था, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई, क्योंकि लिक्विड तो हवा में नहीं जाएगा, हाइड्रोजन गैस जाएगी ना ऊपर। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें तो अब हम बात करने वाले हैं स्टीम मिथेनॉल मेथड की। तो ये आखिरी मेथड है इस वीडियो का। तो 3 मेथड और रह गए हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक इस मेथड को डिस्कस करने के बाद इस वीडियो का एंड करूँगा, और मैं आप कोशिश करूँगा केमिस्ट्री की लगातार 2 वीडियोस और बनाऊँ, ताकि आपका अच्छा खासा मैथ केमिस्ट्री और कवर हो, है ना। तो जल्दी से देखिए यहाँ पर बाय स्टीम मेथेनॉल मेथड। अब यहाँ पर स्टीम आ गया तो वापस वही कि रिएक्शन तो होगा, लेकिन किसके साथ होगा, स्टीम के साथ। स्टीम का फॉर्मूला वाटर H2O होता है, गैस के ऊपर होता है ना। और अब यहाँ पर मिथेनॉल जो हम लोग उसको बहुत ही डिस्कस करेंगे, बहुत ही गहराई में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 9 या 10 में आएगा, तो उसमें बहुत ही डिटेल में करेंगे इसको। तो और इसके और ये पता है आपने पढ़ा होगा इथाइल अल्कोहल को, है ना। तो अल्कोहल की सीरीज़ में आते हैं ये लोग, किसके अंदर आते हैं, अल्कोहल की सीरीज़ के अंदर। तो इथाइल अल्कोहल का जैसा फॉर्मूला आप जानते होंगे C2H5OH, इसी तरीके से ये मिथेनॉल है, इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, सही है। तो उम्मीद है क्लियर। अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन करता है ना, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। क्या मिलता है, H2। तो इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा। शायद मैंने पिछले जो सवाल करवाए मेथड्स, उनमें शायद 1-2 में बैलेंस ना हो, तो मैं आपको इसमें करवा देता हूँ। देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ भी 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 4, 4 + 2 6 है, तो यहाँ पर मैं 3 से लगा दूंगा, तो ये बैलेंस हो जाएगी। चलें, ये तो बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर एक बात करनी है मुझे आप लोगों से। देखिए होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप मोलिकुलर वेट निकालते हैं तो आपको मिलता है 44 ग्राम। कंपाउंड है ना, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 44 ग्राम। तो 44 जो ग्राम इसका जो वजन आएगा ना, तो ये एयर से ज़्यादा। अब आप बोलेंगे सर एयर का मोलिकुलर वेट क्या होता है, तो भाई एयर का मोलिकुलर वेट नहीं होता, एयर का होता है एवरेज मोलिकुलर वेट। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे निकलेगा, तो देखिएगा ध्यान से। तो हवा में मतलब एयर में नाइट्रोजन होती है 78%, सही है, और N2, और ऑक्सीजन होती है 21%, सही है, आपको पता होना चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 2 एटम है, तो 14 × 2 = 28 मल्टीप्लाई बाय 78 डिवाइडेड बाय आपको 100 करना है। उसके बाद प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और डबल है, 2 एटम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 + 21 डिवाइडेड बाय 100, सही है। तो यहाँ पर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, वो मल्टीप्लाई बाय 21 होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 28.56%। तो 28.56% मिलेगा ना, 28.56 मिलेगा। क्या मिलेगा,
तो ये इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आपको मैंने बताया 28.56। अब मुझे ये बताएं ज़रा कि इसका जो वेट है ये आया 28.56 एयर का मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ये आया। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप निकालेंगे ना मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको पता है क्या मिलेगा 44 ग्राम। तो मुझे बताएं ये ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा? तो आप बोलेंगे सर कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो जिसका अगर हैवियर देन एयर होता है, अगर हवा से ज़्यादा होता है तो होता क्या है कि वो चीज़ नीचे रहती है। हवा से ज़्यादा अगर वज़न होता है तो जो भी जिसका भी वज़न ज़्यादा होता है तो वो ज़मीन पे रहती है ना, नीचे रहती है, और जिसका हवा से वज़न कम होता है तो वो हवा में हो जाती है। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन जब ही क्या होगा, हवा में जाएगा, ऊपर लिबरेट हो जाएगा, सही है, और ये अपनी जगह पे ही रहेगा, क्योंकि ये तो हैवियर देन एयर है, ये हवा में थोड़ी जाएगा ना। तो ये मेथड होता है। अब मुझे बताएं ज़रा कि अब मुझे क्या इसको सेपरेट करने की ज़रूरत है? तो आप लोगों का जवाब होगा सर नहीं, आपको अब इसको सेपरेट करने की ज़रूरत थोड़ी है, अब तो ये खुद ब खुद नीचे है, हमारे लिए मसला ही नहीं है। तो यहाँ पर अब ये खुद ब खुद ऊपर चले जाएगी, हमारा मसला सॉल्व। तो यहाँ पर कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।